वो लड़का शारीरिक तौर पर 5 से 6 साल के बच्चे जैसा ही रह गया था। उसकी नई आया को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो बेखबर उसके सामने गुनगुनाती रहती, नहाते वक्त भी उससे कोई हिचक नहीं रखती। एक शाम जब आग जलाई गई तो लड़के का शरीर भी जलने लगा। रात को उसने जिद की कि वो आया के साथ सोएगा। उसे जानना था कि क्या उसकी खुशबू वाकई उतनी ही मादक है जितना उसने कल्पना की थी। आया हमेशा उसे मासूम बच्चा समझती रही। उसे क्या पता था कि ये बच्चा उस पर कैसे कैसे ख्वाब देख रहा है। एक दिन समुद्र तट पर नहाते वक्त लड़के ने देखा कि गीले कपड़े आया के बदन से चिपके हुए हैं। उसने एक मुट्ठी रेत उसके पेट पर डाल दी। आया का बदन सिहर उठा, लेकिन गुस्से की जगह उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत दिखी। लड़के ने खेल को आगे बढ़ाते हुए उसकी हथेली पर चीनी डाली। आया ने चौथी बार जीभ से उसे चखा। उसे ये स्वाद पसंद आया। धीरे धीरे आया ने खुद को रेत पर लेटा दिया। लड़के को इशारा किया कि वो और कुछ डाले, लेकिन लड़के को क्या पता था कि आया और उसके पिता के बीच भी कुछ चल रहा है। कुछ महीनों बाद आया के पेट का हाल बदल गया। लड़के को शक हुआ ये बच्चा किसका है। गुस्से में उसने आया को पीटा। ये सारा मामला असल में उसकी दादी की वजह से शुरू हुआ था। बरसों पहले दादी ने एक अजनबी आदमी को अपनी स्कर्ट के नीचे छुपा लिया था। जब अधिकारी खोजने आए तो उसने बड़ी चालाकी से उनका ध्यान भटका दिया। वो आदमी भाग निकला, लेकिन बाद में दादी की बेटी आयरन मैन की माँ उसी से प्यार कर बैठी। आयरन मैन ने 3 साल की उम्र में ही अपने चचेरे भाई को माँ के साथ गलत व्यवहार करते देख लिया था। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो बड़ा नहीं होगा। जानबूझकर सीढ़ियों से गिरकर उसने अपनी वृद्धि रोक दी। समय बीतता गया। आयरन मैन को औरतों के बदन में दिलचस्पी होने लगी, लेकिन उसकी माँ अब भी उसे बच्चा समझती थी। एक दिन जब वो छत पर चढ़ा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो सारे शीशे चकनाचूर हो गए। माँ समझ गई कि उसका बेटा अब बच्चा नहीं रहा। माँ की मौत के बाद दादी ने एक नई आया रखी। आया ने आयरन मैन को बच्चा समझकर उसके सामने बेखटके कपड़े बदले। एक रात जब पिता बाहर गए थे, आया उसके साथ सोने आई। उसे लगा वो एक मासूम बच्चे को दिलासा दे रही है, लेकिन आयरन मैन का दिमाग कहीं और था। जल्द ही आया के पेट ने आकार लेना शुरू कर दिया। आयरन मैन को यकीन नहीं था कि ये उसका भाई है या बेटा। एक दिन उसने चुपके से कैंची उठा ली। समय आगे बढ़ा। आयरन मैन एक थिएटर ग्रुप में शामिल हो गया, जहाँ उसे सीओ हुआ नाम की एक्ट्रेस से प्यार हो गया, लेकिन युद्ध ने उसके इस प्यार को भी छीन लिया। अंत में जब दुश्मनों ने उनके घर पर हमला किया तो आयरन मैन ने अपने पिता को मार डाला, शायद दया मृत्यु देने के लिए। उसकी मौत के साथ ही आयरन मैन का श्राप टूट गया। उसका शरीर फिर से बढ़ने लगा। आखिरी दृश्य में आया अपने बेटे या भाई को लेकर एक शांत शहर चली जाती है, जहां युद्ध की कोई चिंता नहीं है। आयरन मैन का शरीर अब सामान्य हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा शायद हमेशा के लिए उस छोटे से बच्चे में कैद होकर रह गई है जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता था।